हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आखिरकार इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच आज सुबह 2 बजे से जंगबंदी शुरू हो गई। इस सिलसिले में कल रात 7 बजे इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। 11 दिन तक चली इस जंग को बंद कराने में मिस्र ने अहम रोल अदा किया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी कैबिनेट ने बिना शर्त जंगबंदी के लिए मिस्र की पहल को कबूल करते हुए सिफारिशों को सर्वसम्मति यानी सभी की रजामंदी से कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी ने एक बयान में जंगबंदी को कंफर्म करते हुए कहा है कि ये फ्राइडे को 2 बजे सुबह लागू होगा। जंगबंदी के फ़ौरन बाद गज़ा में जश्न का माहौल है। गज़ा और फ़िलिस्तीनी इलाकों में हज़ारों लोग जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, झंडे लहराए और जीत के लिए वी का निशान बनाया। इजराइल की बमबारी में 65 बच्चों समेत कम से कम 232 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से 2 बच्चों समेत 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बाद में कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे जंगबंदी के शुरू होने के वक्त के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी दोनों फरीकों के बीच आगे बढ़ने का असल मौका लेकर आया है। इससे पहले थर्सडे को दोनों के बीच लगातार 11वें दिन भी हमले जारी रहे। अल जज़ीरा के मुताबिक इजराइल ने नॉर्थ गज़ा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट बरसाए। इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि हमास ने जीत का जश्न मनाया और इजराइल के खिलाफ आने वाले वक्त में रेजिस्टेंस की धमकी भी दे डाली। हमास ने धमकी दी है कि हमने एक सीरियस मिसाइल हमले की तैयारी की है जो नॉर्थ में हैफा से लेकर साउथ में रेमन हवाई अड्डे तक इजराइल पर हमला करेगा। अखबार ने लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच नाजुक जंगबंदी जो फ्राइडे के तड़के सुबह 2 बजे गाज़ा पट्टी में लागू हुई है, ऐसा लग रहा है कि फ़िलिस्तीनियों ने जेरूसलम, गज़ा और वेस्ट बैंक में झड़पों और जीत के जश्न के वीडियो फुटेज साझा किए हैं। मिस्र की मीडिएशन से जंगबंदी लागू होने के कुछ ही घंटों बाद यरूशलेम में दमिश्क गेट के पास झड़पें शुरू हो गईं। फ़िलिस्तीनी मीडिया के जरिए दिखाई गई वीडियो में दमिश्क गेट के पास आंसू गैस के धमाकों और हथगोलों की आवाज़ें आ रही थीं और उन्हें देखा जा सकता था। ये दमिश्क गेट यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा तक पहुँचने का एक अहम रास्ता है, जहाँ पिछले दिनों जुमे अलविदा के बाद भी झड़पें नज़र आई थीं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो फुटेज में आतिशबाजी, लोगों को गाना गाते हुए और सड़कों पर परेड करते हुए देखा जा सकता है। ये सारी रिपोर्ट इजरायली अखबारात ने दी हैं, लेकिन इजराइल में कहीं जश्न नज़र नहीं आ रहा। इससे अंदाज़ होता है कि फ़िलिस्तीनी अवाम हमास के साथ किस हद तक जुड़ी हुई हैं और इजरायली अवाम अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले को कितना गलत समझ रही हैं। उन्होंने हफ्तों तहखानों में, बम शेल्टरों में गुजारे हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि गज़ा से फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने उनके यहाँ तकरीबन 4000 रॉकेट दागे हैं। इनमें से 500 से ज़्यादा गज़ा में ही गिर गए। इजराइल का कहना है कि इजराइल के अंदर आए रॉकेटों में से 90% रॉकेटों को उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने गिरा दिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने ट्विटर करके कहा है कि गज़ा हमलों से गैर मामूली फ़ौजी फ़ायदा हुआ है। हमास के एक जिम्मेदार ने न्यूज़ एजेंसी AFP से कहा है कि इजराइल का जंगबंदी का ऐलान फ़िलिस्तीनी लोगों की जीत है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हार। आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वेडनेसडे को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज गज़ा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी, जिससे जंगबंदी का रास्ता निकल सकेगा। मिस्र, कतर और यूनाइटेड नेशंस ने भी इजराइल और हमास के बीच मीडिएशन करने में अहम रोल अदा किया है। आपको याद होगा कि मैंने अब से कई दिनों पहले बताना शुरू कर दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और उन्होंने अपने अरब दोस्तों यानी मिस्र और कतर से जंगबंदी कराने में मदद करने के लिए कहा था। ये खबरें भी आपको मैंने इजरायली मीडिया से ही
आप तक पहुंचाई थी। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने इजराइल और गजा दोनों तरफ बात करने के लिए डेलीगेशन भेजे। अब फिलिस्तीनियों में जश्न की असल वजह यह है कि ये पहली बार है कि वो पूरे इजराइल को निशाना बनाकर नॉर्थ से साउथ तक रॉकेटों से हमले कर सके हैं। हमास और जिहाद इस्लामी ने इजराइल के शहरों के अलावा बड़ी तादाद में फौजी छावनियों और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। इस सिलसिले में हम एक डिटेल रिपोर्ट आपको कल दे चुके हैं कि कौन कौन सी छावनियां और एयरपोर्ट्स पर हमास ने और जिहाद इस्लामी ने हमले किए हैं। इस जंग के दौरान इजराइल को अपने सभी एयरपोर्ट बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हम जंगबंदी के बाद के हालात पर और भी कुछ रिपोर्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। दोनों तरफ के लोगों का क्या रिएक्शन है, इजराइल में इस जंग के बाद के हालात पर क्या समझा जा रहा है, और हम ये सब भी बताएंगे कि आखिर इसका असर क्या होने वाला है। ख़ास तौर पर ईरान इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और किस हद तक रेजिस्टेंस फोर्सेस इस इलाके में कामयाब हुई हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या आप इसे इजराइल की जीत समझते हैं या फ़िलिस्तीनियों की? आपकी क्या राय है? जंग में हथियार लड़ते हैं या हौसला लड़ता है? आपको आखिर में फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।